नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में उपचुनाव होने वाले हैं और इस उपचुनाव को लेकर जहां दोनों गठबंधन अपनी ताकत को दिखा रही है, वही बात की जाए तो महागठबंधन थोड़ा सा कमजोर लग रहा है। कमजोर क्यों लग रहा है, इसी पर चर्चा करेंगे। और क्या बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की वजह से कुर्नी नीतीश कुमार हार रहे हैं, डॉक्टर साहब विशेष जानकारी देंगे। अभी तक खबरें आ रही हैं एनडीए गठबंधन के सभी नेता पहुंच रहे हैं, जितने भी उनके दल हैं। अब अंत में चिराग पासवान नहीं पहुंचे थे, वो भी अब पहुंचेंगे 1-2 दिन में। क्या लगता है, महागठबंधन के सभी लोग सहयोग कर रहे हैं? नहीं, 7 दलों का ये जो गठबंधन बना था तो बहुत सारी समस्याएं पीछे छोड़कर एकजुट होकर इन्होंने कहा था कि हम पुराना सब कुछ भूल जाएंगे और हम मोदी और भाजपा को रोकेंगे। तो सातों को साथ रहना पड़ेगा ना जी। मोकामा गोपालगंज में नीतीश कुमार नहीं गए हैं, मोकामा गोपालगंज में मांझी जी नहीं गए। अब यहाँ मांझी जी जा रहे हैं, नीतीश कुमार जा रहे हैं, लेकिन तेजस्वी नहीं जा रहे हैं जी। कांग्रेस के लोग कहाँ हैं? गए तो क्या उस तरीके के असर उन्होंने किया? क्या बड़े नेताओं को दिल्ली से नहीं बुलाना चाहिए था कांग्रेस को? तो मतलब आप इस गठबंधन में केवल स्वार्थ की वजह से, आपको कहीं रास्ता नहीं है, कहीं जगह नहीं है, कि कहीं आपका पूछ नहीं है, तो आप यहाँ हैं। यही बात ना है। वरना जब बात होती है कि नीतीश को बनाएंगे प्रधानमंत्री, तो कांग्रेस क्यों हल्ला करने लगती है जी। जब तेजस्वी को सीएम बनाने की बात होती है तो जदयू को हल्ला करने लगती है। लेफ्ट की पार्टियां अब तक कैबिनेट का हिस्सा क्यों नहीं है जी। 100 वो समस्या और दूसरे का डॉक्टरी कर रहा है लोग, खुद 100 बीमारी है और दूसरे का इलाज करा रहा लोग। सीधी बात है, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव में ये जो रिश्ता बना है महागठबंधन के नाम से, ये फिर से वैसा ही रिश्ता बन गया है जैसा 2015 में बना था। इनका लक्ष्य व्यक्तिगत लक्ष्य है कि कोई एक कंबाइंड लक्ष्य नहीं है। बार बार मांझी सबसे समझदार व्यक्ति इस पूरे महागठबंधन में, सबसे स्वस्थ बात करने वाले नेता, सबसे सटीक बात करने वाले नेता, बार बार कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए और निर्देशित कीजिए कि किस पार्टी को कितनी ताकत कहाँ झोंकनी है जी, कैसे काम करना है। सीट राजद की चुनाव लड़ेगा जदयू, सीट जदयू की चुनाव लड़ेगा राजद। ये कब तक चलेगा? आप तो पहले ही हार जा रहे हैं ना। आपने जिस वक्त राजद से ये सीट छीनी जी, राजद उसी समय से हतोत्साहित हो गई। प्रत्याशी दिल्ली पटना करता रह गया, आपने टिकट नहीं दिया। मुकेश सहनी अंतिम समय तक महागठबंधन के लिए तैयार थे, आपने बुलाया नहीं जी। आपने अपने दुश्मन तैयार कर लिया वहां पे। आपने ओवैसी की वजह से, मामा की वजह से गोपालगंज हारा, तो आप मुकेश सहनी और तेजस्वी की वजह से हार रहे हैं कुर्नी। क्यों हार रहे हैं तेजस्वी? क्यों तेजस्वी की बात हम कर रहे हैं? तेजस्वी तो निश्चित तौर पर इस सीट पर धोखा दे रहे हैं नीतीश कुमार को। जी, जी। बुरा लगे अच्छा लगे जिसको लगे जैसा, सच यही है कि इस सीट पर मुस्लिम वोट काटने के लिए ओवैसी पहुंच चुके हैं। भूमिहार जो जाति जो थोड़ा बहुत राजद को वोट करती थी, नीतीश कुमार से तो कोई लेना देना है नहीं भूमिहारों को। जी, जी। वो कहीं ना कहीं प्रत्याशी जो मुकेश सहनी ने दिया उसमें नहीं सिमट जाएगी या भाजपा में सिमट जाएगी। बच्चा कुचा मल्लाहों का वोट है तो वो 2-3 पार्टी में बट रहा है जी। मुकेश सहनी एक बड़ा हिस्सा वो भी लेके चले जाएंगे, तो फिर बच कहाँ रहा है आपके लिए? कुशवाहा समाज का एक बड़ा वोट बैंक है तो पृथ्वी माली तोड़ ही दिए जी। घोषणा करते ही पृथ्वी माली ने स्पष्ट कर दिया कि लवकुश उनके साथ रहेगा, और जो प्रत्याशी वहां उतारा है जदयू ने, उनके खिलाफ कुशवाहा समाज ही अग्रेसिव है। आपने उपेंद्र कुशवाहा को वहां नहीं भेजा, आप तब भेजे जब हमने खबर चलाकर स्पष्ट कर दिया कि उपेंद्र कुशवाहा नहीं जाएंगे, तो कोरम पूरा करने के लिए आपने भेज दिया। आपने प्रदेश अध्यक्ष की बात की थी तो उमेश कुशवाहा को कोरम पूरा करने के लिए वापस बना दिया, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात जो उपेंद्र कुशवाहा की चल रही थी उसको तो आपने रोक दिया। तो कुशवाहा को आप लौका बैगन फेंकवाइएगा, बेइज्जत करवाइएगा पूरा बिहार में घुमा के, है राम वनवास पर, अब भारत को आप बैठा रहे हैं राजगद्दी पर, तो जनता नहीं देख रही है, जनता बेवकूफ है। जब शासन चल ही रहा था भारत का बढ़िया, तो राम के आते ही घी के दिया कहा जलाया गया था जी। मतलब जो एक्चुअल राजा है वो राम है। और जिस तरीके से लवकुश समीकरण है, उपेंद्र कुशवाहा घूम कर पूरे जगह पर बिहार में उन्होंने कुशवाहा समाज को अपने साथ किया था। बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है जनाधार की सरकारें बना ले, लेकिन नीतीश कुमार के नाक में दम किए हुए थे ना। अब चूंकि उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी का विलय कर लिया तो बिहार में एक संभावना बनी, आरसीपी सिंह, पृथ्वी माली, ये सारे नेता अपनी राजनीति चमकाने लगे। और एक तरफ जहां आरसीपी सिंह की पार्टी बन रही है, वहीं पृथ्वी माली ने मौका देखकर चौका मार दिया। अब वो भाजपा गठबंधन में है, एनडीए में, कल तक जहां नीतीश
कुमार बैठते थे, जहाँ चिराग पासवान बैठते थे वहाँ आज ये बैठ रहे हैं, प्रत्याशी के साथ घूम रहे हैं, तो कुशवाहा समाज में भी वोट तो कट रहा है वहाँ पे। तो बच क्या रहा है? राजद अगर जाती, तेजस्वी खुद जाते, तेजस्वी अपने सीपी सलार को भेजते हैं, दिग्गज नेताओं को पहुंचाते हैं और ये स्पष्ट करते हैं कि हाँ भाई हम साथ हैं, आप वोट दीजिए, जदयू का प्रत्याशी है लेकिन राजद को मिलेगा, राजद को वोट मिलेगा मान के तो चलिए। नहीं गए कोई, जदयू की तरफ से अब तक कोई नहीं जाने का मतलब ही है कि जदयू को इस जीत हाथ से मतलब नहीं है। और दूसरा बात, जदयू ये मान कर चल रही है कि यहाँ हार होगी तो यहाँ जाकर गोईठा में क्यों नहीं सुखाएंगे। इसीलिए इस सीट पर नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा अगर घाटा किसी से हो रहा है तो वो अपने लोगों से ही हो रहा है। जी। तो कहीं ना कहीं बिहार में ये जो उपचुनाव का दौर चल रहा है और इसमें भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। वही वहाँ को ओवर मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर कुछ अप्रत्याशित होता है तो बात खत्म, वरना ऐसा तो वहाँ को ओवर है। और कहीं ना कहीं तेजस्वी के न जाने की वजह से यादव वोटरों में भी नाराजगी है कि जब तेजस्वी आ ही नहीं रहे हैं तो जदयू को वोट देकर क्या होगा। कई लोगों से हमने बातचीत की, साफ तौर पे मानना है कि राजद अगर उस सीट से उतरती तो बात अलग थी और पूरे बिहार में ऐसा ही है। तो ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल के न जाने से, तेजस्वी के न जाने से नीतीश कुमार वहाँ लचर स्थिति में है, चुनाव हार भी सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूत दिख रही है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।